नमो नमः। आज मैं लघु सिद्धांत कौमुदी विसर्ग संधि को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह पाठ शास्त्री प्रथम वर्ष के उन छात्रों के लिए उपयोगी हैं जिन्होंने व्याकरण से इतर अन्य विषयों को प्रतिष्ठा विषय के रूप में स्वीकार किया है तथा उपशास्त्री के छात्रों के लिए भी आवश्यक है, अनिवार्य संस्कृत व्याकरण के रूप में। तो आज विसर्ग संधि का प्रारंभ करते हैं। विसर्ग संधि को तो सबसे पहले सूत्र है और विसर्ग संधि के बारे में हम लोग बताएंगे कि विसर्ग से संबंधित जो नियम यहाँ बताए जाते हैं विसर्ग होने का, और विसर्ग के बाद जो स होता है स, और फिर स को रुत्व उत्व इत्यादि का यहाँ विसर्ग संधि में बताया गया है। तो पहला सूत्र है विसर्जनीयस्य स। खरी खर पर होने पर, खरी परे खर पर होने पर विसर्जनीयस्य विसर्ग के स्थान पर स स्यात्, स होगा। खर पर होना चाहिए, निमित्त हो गया खर। खर यदि पर में स्थित हो तो पूर्व में स्थित जो विसर्ग है वो स हो जाएगा, उसके स्थान पर स आदेश हो जाएगा, स हो जाएगा। तो जैसे उदाहरण यहाँ देखेंगे, विष्णुस्त्राता, विष्णु त्राता, यहाँ सु आ जाने पर विष्णु सु होता है, तो उकार की संज्ञा हो जाने पर विष्णुस त्राता, ऐसी स्थिति में ससजुस रू से रू हो जाता है स को, तो विष्णु रू त्राता। फिर रू के उकार को उपदेश जो नाच के ईद से ईद, तस्य लोप से लोप, विष्णुर त्राता बनता है। फिर खरवसानियोर विसर्जनीय, इस सूत्र के द्वारा रेप को विसर्ग हो जाता है, तो विष्णु त्राता ये स्थिति रहती है। तो विष्णु त्राता, इस स्थिति में सूत्र लगता है विसर्जनीय से स। विसर्जनीय से विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग हो गया विष्णु के बाद जो विसर्ग है वो, और खरी परे खर पर होने पर, खर क्या है तो त्राता में त है, त्राता में त खर पर है, अतः विसर्ग के स्थान पर स हो गया, स हो गया तो विष्णुस्त्राता ये रूप बना। अब अगला सूत्र है वा सरी। सरी विसर्ग से विसर्ग वो वा, सर पर होने पर, सर पर होने पर विसर्ग के स्थान पर विसर्ग विकल्प से होता है। सर पर होने पर सर प्रत्याहार में स ये तीन आते हैं, तो सर ये प्रत्याहार पर होने पर विसर्ग पूर्व में स्थित जो विसर्ग है उसके स्थान पर विसर्ग ही होगा विकल्प से। तो हरि सेते ये उदाहरण है। तो यहाँ पर हरिस धन सेते, इस स्थिति में हमने परस निकर्ष संहिता से संहिता संज्ञा किया। संहिता संज्ञा करने के बाद हरिस के जो सकार है उसको पद संज्ञा भी किया, सु आने के कारण। पद संज्ञा हो जाने पर ससजुसो रू से स को रुत्तो हो गया, और रू के उकार को उपदेश नाच के से इत हो गया, और तस्य से लोप हो गया। लोप हो जाने पर हरिर सेते ऐसी स्थिति बनी, और रेप को खरावसानी और विसर्जने से विसर्ग हो गया, तो हरि शेते ये स्थिति बनी। तो हरि शेते में अब यहाँ ऊपर वाले सूत्र विसर्जनी से स प्राप्त हुआ, क्योंकि खर पर है शेते का स, तो विसर्ग है ही है, उसको स प्राप्त हुआ, तो उसको बांध करके सूत्र लगा वा सरी। तो सरी सर पर होने पर, सर पर है शेते का स और विसर्ग है हरि के बाद विसर्ग, तो उसको क्या हो विकल्प से विसर्ग ही हो, तो विसर्ग ही हो गया, तो हरि सेते बना। तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही क्यों करना है, तो सिद्धे सति आरंभमाणो विधि नियमाय भवति, ऐसा नियम परिभाषा है। तो यहाँ नियम ये होता है कि स को रोकने के लिए, अर्थात एक रूप हरि सेते ये भी बनाने के लिए। तो यहाँ हरि सेते ये रूप सिद्ध हुआ। अब जब विकल्प से हो गया, न होने के पक्ष में हमारे हरि सेते ऐसी स्थिति है, विसर्ग है, तो पुनः विसर्जनी से स से हमने स किया, तो हरिस सेते बना। फिर स्तोश्चुनाश्चु से स्तुत्व हो गया सकार को, तो हरिश सेते ऐसा रूप बना, दो रूप बनेगा, हरिश सेते हरिश सेते। अगला सूत्र है ससजुसो रू। पदांतस्य सस्य सजुसश्च रू स्यात्। पदांत में स्थित स
दंत्य स और सजुष शब्द के मूर्धन्य स को रुत्व होगा। पदांत में स्थित स अर्थात दंत्य स कोई भी पदांत पद संज्ञक शब्द के अंत में स्थित हो तो उसको रुत्व करेगा, और एक मूर्धन्य स को भी रुत्व करेगा, लेकिन वो केवल सजुष शब्द के सकार को रुत्व करेगा। ये सूत्र तो ससजुष रु कहता है कि पदांत में स्थित सकार दंत्य सकार और सजुष शब्द के मूर्धन्य सकार को भी रुत्व होगा। तो अगला सूत्र है अतो रोर प्लुतात दप्लुतेति। प्लुतात अतः प्लुत भिन्न आकार से, प्लुत भिन्न आकार से, प्लुत हम लोग जानते हैं प्लुत से भिन्न है, जो आकार हो प्लुत न हो। प्लुत भिन्न आकार से परस्य पर में स्थित रो रेप को उ स्यात् उ हो अप्लुतेति, प्लुत भिन्न आकार पर होने पर। तो सूत्र का अर्थ ये है कि प्लुत से भिन्न आकार हो पूर्व में, उसके बाद रेप हो तो वो रेप को उत्तो होगा, उ होगा, लेकिन उसके पर में फिर प्लुत से भिन्न आकार पर हो, मतलब पूर्व में भी आकार होना चाहिए और पर में भी आकार होना चाहिए, दोनों जगह प्लुत से भिन्न होना चाहिए, अर्थात प्लुत नहीं होना चाहिए, तब रेप को उ हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण देखेंगे शिवोर्च्य, शिवस धन अर्च्य, इस स्थिति में शिवस धन अर्च्य, इस स्थिति में संगीता संज्ञा हो गई, पद संज्ञा हो गई, क्योंकि शिव शिव के बाद सु आया है तो पद संज्ञा सुक्तिगंधम पद से पद संज्ञा कर दिया, तो शिवस के सकार को ससजुष रु से रुत्व हो गया। कहता है पदांत में स्थित सकार तो शिवस ये पद है, तो उसके अंत में स्थित सकार है, उसको रुत्व हो तो रुत्व हो गया, रुत्व हो गया तो रू हो गया, रू हो जाने पर रू के उकार को उपदेश नाश के से इत हो गया, तसे लोप से लोप हो गया, लोप हो गया तो शिवर अर्च्य ये स्थिति बनी, शिवर अर्च्य बना। शिवर अर्च्य बनने पर अब सूत्र लगा अतो रोर प्लुता दप्लुतेति। अप्लुतात प्लुत भिन्न, अतः आकार से परे, प्लुत भिन्न आकार है शिव में जो व है, व के उत्तरवर्ती जो आकार, शिवस में व है, व के बाद जो आकार है वो प्लुत भिन्न आकार हो गया। उससे परे जो रेप है क्या, र, शिवर का जो रेप है र, उसको क्या हो उत्तो हो, लेकिन पर में क्या हो प्लुत से भिन्न आकार पर हो। तो यहाँ प्लुत से भिन्न आकार पर है अर्च्य का आकार, अतः रेप को उ हो गया, तो शिव उ अर्च्य ये स्थिति बनी, शिव उ अर्च्य ये स्थिति बनी। तो उकार के शिव और उकार में अब गुण प्राप्त हो गया आद्गुण से, तो अब सूत्र आद्गुण हम घटाएंगे तो अवर्णात, अवर्ण से अवर्ण क्या है, शिव में व में जो आकार है, वकार के उत्तरवर्ती जो आकार है वो हो गया अवर्ण, उससे अच पर होने पर अच पर है उ, अतः पूर्व और पर के स्थान पर अर्थात शिव के आकार, व के आकार और उ ये दोनों के स्थान पर गुण हो गया। तो गुण क्या है, फिर अदेंग गुण इसने बताया अत एंग च गुण संख्यात, अत अर्थात आकार, एंग ए ओ ये तीन गुण प्राप्त हुए। फिर अनियम हो गया, अनियम होने पर हम स्थानांतरतम लगा के फिर स्थान को हम लोग ने देखा पूर्ववत, जैसे हम लोग ने शुद्धिउपास्य इत्यादि में और उपेंद्र इत्यादि में वो किया था, उसी प्रकार से स्थानांतरतम का हमने प्रयोग किया, सूत्र लगाया। तो यहाँ शिव में आकार, व में आकार और उ के स्थान पर दोनों के स्थान पर ओ गुण हो गया, तो शिव ओ बना, वह जाके ओ में मिला शिवो अर्च्य बना, क्योंकि ये एक पूर्व परयो इस सूत्र की अनुवृत्ति आती है गुण में वृद्धि में, तो वो दोनों के स्थान पर एक आदेश होता है। तो शिवो अर्च्य बना, शिवो अर्च्य बनने पर पुनः एचो यवायव इस सूत्र से अब आदेश प्राप्त हुआ। अब आदेश को बांध करके सूत्र लगा एंग पदांतादति, पदांतात एंगोति परे पूर्व परयो पूर्व रूप एक आदेश स्यात्। पदांत एंग से, पदांत में स्थित एंग हो गया, शिवो में ओकार एंग हो गया, और आकार अच पर है हमारा ये अर्च का आकार, अतः ये पूर्व रूप हो गया दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर पूर्व रूप हो गया। तो पूर्व में क्या है, शिवो में ओकार है, तो ओ और अर्च के अ दोनों के स्थान पर ओ ही हुआ, तो शिवोर्च्य ये बना। तो यहाँ पर जब पूर्व रूप करते हैं तो पुष्पक चंपक न्याय
से हम लोग खंडाकार कर देते हैं। खंडाकार अंग्रेजी के एस के तरह होता है, तो बीच में वो लिख देते हैं, तो शिवोर्च बनता है। तो शिवोर्च ये रूप सिद्ध हुआ। तो आज के लिए एक और सूत्र पढ़ लेते हैं, हसीच। इसी के प्रसंग में हसीच ये सूत्र भी क्या करता है, प्लुत भिन्न अकार से परे रेप को उत्तु होता है हस पर होने पर। ये दोनों सूत्र में अंतर ये है कि वो कहता है अकार पर होने पर, प्लुत भिन्न अकार पर होने पर, ये हस पर होने पर। तो यहाँ शिवो वंद्य ये उदाहरण है। तो शिवस वंद्य है, शिवस धन वंद्य संहिता संज्ञा करके स को स से रू से रू कर दिया, अनुबंध लोप कर दिया। अनुबंध लोप हम लोग कहते हैं कि इत संज्ञा योग्य तुम अनुबंध तुम। तो अनुबंध का लक्षण हो गया, इत संज्ञा का जो योग्य है वो अनुबंध हो गया। तो अनुबंध करने के बाद जो लोप करते हैं तस्य लोप से, तो ये दोनों प्रक्रिया को बताने के लिए अनुबंध लोप करते हैं। तो यहाँ उकार का उपदेशनाथ के इत से इत हो गया, तस्य लोप से लोप हो गया, तो अनुबंध लोप इसको कह देते हैं हम लोग शॉर्टकट में। तो शिवर वंद्य बना। अब शिवर वंद्य बनने पर सूत्र लगा हसीच। अब प्लुत भिन्न अकार से परे, प्लुत भिन्न अकार है शिव में, व में उससे परे रेफ है, उसको ऊ हो हस पर होने पर, हस पर, हस तो यहाँ क्या है, वंद्य में व हस पर है, अतः उकार रेफ को उत्तो हो गया। तो शिव उ वंद्य ये बना। तो अब फिर पूर्ववत जैसे शिवोर्चय में है उसी तरह आद गुण से यहाँ हमने गुण किया, शिवो वंद्य बना। शिवो वंद्य ये रूप सिद्ध हुआ। अब आगे वहाँ पर ये एचो यवायाव और एंग पदांतदति नहीं लगेगा, क्योंकि अच पर नहीं है, अकार पर नहीं है, अच पर नहीं है। तो यहाँ शिवो वंद्य ये रूप सिद्ध हुआ। ये संधि के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग वाक्य रचना करते हैं, लिखते हैं, उस समय कहाँ पर उत्तो करना, कहाँ पर विसर्ग रखना, इसका ध्यान नहीं होता है। तो इसको अच्छी प्रकार से हम लोग मनन करेंगे ताकि वाक्यों में अशुद्धियाँ न हो।